जय माता लक्ष्मी। आज की इस कथामाला में मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही घर की दरिद्रता भागने लगती है और माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। दुनिया में बहुत से लोग धन कमाते हैं, पर सुख और शांति सबके पास नहीं रहती, क्योंकि सुख वहीं टिकता है जहाँ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है। आज की कथा सिर्फ उपाय नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक ब्रह्म रहस्य है। कहते हैं, जिस घर में श्रद्धा की धूप जले वहां कृपा की वर्षा कभी बंद नहीं होती। तो चलिए आज की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, चावल और जीरे का चमत्कारी रहस्य। जिस तरह आपने ऊपर फोटो में देखा, चावल के ऊपर जीरा रखा है और उसके बीच में अग्नि प्रज्वलित है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं, ये माता लक्ष्मी का अन्न ऊर्जा आवाहन है। चावल यानी शुद्धता, जीरा यानी ग्रहों की स्थिरता, अग्नि यानी ब्रह्मांड का आवाहन। कहते हैं कि जब इन तीनों का संगम होता है तो घर से कष्ट, ऋण, रुकावटें और दारिद्र्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये उपाय सिर्फ अग्नि जलाना नहीं, ये माता को संदेश देना है कि माँ, मैं तैयार हूँ, मेरे घर में सुख की ज्योति जलाओ। अध्याय 2, एक गरीब वेद पाठी ब्राह्मण की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत ज्ञान था, पर धन न होने के कारण उसकी हालत बहुत कठिन थी। घर में फटे कपड़े, टूटी छत, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल थी। गांव वाले कहते, ज्ञान से पेट नहीं भरता, पर वो हर सुबह लक्ष्मी माता की पूजा करता था। एक दिन उसकी वादी ने कहा, बेटा, अन्न ही अन्न को बुलाता है, तू चावल और जीरे का दीप जला, माता स्वयं आएंगी। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रात को उसने ये उपाय किया। एक छोटा कटोरा लिया, उसमें चावल भरे, ऊपर थोड़ा सा जीरा रखा और घी का दीपक जला दिया। दीपक की लौ धीरे धीरे उठने लगी, मन में शांति आने लगी, घर में जैसे पवित्र हवा बहने लगी। कुछ दिनों में चमत्कार हुआ। जिस महाराज के यहाँ वो कथा सुनाता था, उन्होंने उसे बड़े मंदिर में पुजारी की नौकरी दिलवा दी और धीरे धीरे उसके घर में नया मकान बना, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, धन आने लगा, सम्मान लौट आया। ब्राह्मण कहा करता था, ये चावल नहीं था, ये माँ लक्ष्मी का बुलावा था। अध्याय 3, उपाय कैसे करना है। दिन, शुक्रवार या सोमवार या पूर्णिमा। समय, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले। विधि, 1, छोटे तांबे या पीतल के कटोरे में चावल डालें। 2, ऊपर एक चुटकी जीरा रखें। 3, चावल और जीरे के बीच में घी का दिया रखें। 4, दीपक जलाने के बाद ध्यान करें, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, कम से कम 108 बार। 5, मन में एक इच्छा रखें, चाहे धन, काम, तरक्की, घर, नौकरी, कुछ भी। दीपक ऐसे जलता है जैसे माता कह रही हो, मैं सुन रही हूँ, बस थोड़ी श्रद्धा ला, मैं आ रही हूँ। अध्याय 4, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। ये हिस्सा आपकी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। लोग पूरा टाइम इसी को सुनते हैं। 1, घर में लड़ाई। 2, गंदगी। 3, टूटा सामान। 4, पूजा घर में अव्यवस्था। 5, पुराने जूते घर के भीतर। 6, बेलन चिमटा उल्टा रखा। 7, रात को झाड़ू लगाना। 8, कर्ज लेकर फिजूल खर्ची। इन 8 कारणों से लक्ष्मी माता दुखी होकर घर छोड़ देती हैं, और जब लक्ष्मी चली जाएं तो घर में कष्ट ही कष्ट आते हैं। आज आप केवल इस चावल जीरा उपाय से इन सब की ऊर्जा को बदल सकते हैं। अध्याय 5, ये उपाय किन लोगों पर तुरंत असर करता है। 1, जिनका पैसा रुक जाता है। 2, दुकान या बिजनेस में ग्राहक ही नहीं। 3, नौकरी में प्रमोशन नहीं। 4, कोर्ट कचहरी के चक्कर। 5, घर में लगातार बीमारियां। 6, बरकत नहीं टिकती। 7, रिश्तों में तनाव। क्योंकि ये उपाय सिर्फ धन नहीं, ऊर्जा को आकर्षित करता है। आपका भाग्य तभी खुलेगा जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी, और ये दीपक उसी का माध्यम है। अध्याय 6,
माता के आगमन के संकेत। अगर इन 4 चीजों में से कुछ आपके घर में दिखने लगे तो समझ जाइए माता आ चुकी हैं। 1. बिना कारण मन शांत रहना। 2. अनचाहे खर्चों का रुक जाना। 3. अचानक काम बनना। 4. घर में हंसी, शांति और सुख बढ़ना। ये 4 संकेत माँ के आगमन के प्रतीक हैं। अध्याय 7, समापन और आशीर्वाद। हे महालक्ष्मी, जो भी भक्त ये उपाय कर रहा है उसके घर में सुख शांति भर दो, उसकी झोली भर दो, उसके जीवन से दुख हटा दो। और याद रखिए, माता सिर्फ धन नहीं देती, वो जीवन में सुख, संतोष, प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता भी देती हैं। जय माता लक्ष्मी। आज हम अपने दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मैं आपको धन, सुख, तरक्की और बरकत से जुड़े उन रहस्यों में ले चलूंगा जो पीढ़ियों से साधक छुपा कर रखते आए हैं। पहले भाग में हमने चावल और जीरे के दीपक का रहस्य जाना था, लेकिन आज हम लक्ष्मी साधना की वो परंपरा खोलेंगे जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। आज की कथा मन को बदल देगी, ऊर्जा को शुद्ध कर देगी और जीवन में नए रास्ते खोल देगी। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 1, कर्म का ताला और लक्ष्मी की चाबी। कहते हैं, लक्ष्मी को बुलाने वाला पहला उपाय भक्त की मनस्थिति है। आपका मन जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे धन का मार्ग खुलता है। धन के देवता कहते हैं, कार्य करो, फल मैं दूंगा। परंतु अक्सर लोग ये गलती करते हैं। 1. काम छोटा होने पर भी शिकायत। 2. अपने हाथ की कमाई से असंतोष। 3. दूसरों का पैसा देखकर दुखी होना। 4. काम से मन हटाना। 5. मेहनत से डरना। ऐसा व्यक्ति चाहे 100 उपाय कर ले, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसीलिए माता लक्ष्मी का पहला नियम है, कर्म शुद्ध हो, मन संतुलित हो और इरादा मजबूत हो। जब साधक मन में ये 3 बातें रखता है, उसके जीवन में बरकत अपने आप चलकर आती है। अध्याय 2, एक स्त्री की चमत्कारी कहानी। अब मैं आपको वो प्रेरक कथा सुनाता हूँ जो इस उपाय की सबसे बड़ी मिसाल है। एक गरीब महिला थी, उसका पति बीमार रहता था, बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो चुका था। वो हर दिन मंदिर जाती, लेकिन मन में एक बात बैठी थी कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, चावल और जीरा केवल पहला कदम है। बरकत वहीं आती है जहां मन सच्चा हो और संकल्प अटल हो। फिर साधु ने उसे ये सरल पर शक्तिशाली विधि बताई। संध्या काल में किसी शांत स्थान पर गुलाबी या पीले कपड़े पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करो। उस स्त्री ने अगले शुक्रवार को ये कार्य किया। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगे। गृहस्थी सुधरने लगी, उसके पति की सेहत ठीक होने लगी, बच्चों को स्कूल में फ्री स्कॉलरशिप मिल गई। उसके घर में धीरे धीरे संपन्नता आने लगी। लोग कहते, तूने कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया? वो सिर्फ मुस्कुराती और कहती, मैंने विश्वास किया था, चमत्कार माँ ने किया था। ये कहानी हमें सिखाती है, सही विश्वास, सही दिशा और सही साधना, इन तीनों के मिलने से ही धन आता है। अध्याय 3, महालक्ष्मी साधना के 5 असली रहस्य। 1. कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद बोलना ही लक्ष्मी को सबसे जल्दी आकर्षित करता है। 2. दान। दान से ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। जहां ऊर्जा रुकेगी वहां धन भी रुक जाएगा। 3. स्वच्छता। लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही रहती हैं, चाहे वो घर हो या मन। 4. संतुलन। अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, ये 3 गुण लक्ष्मी के शत्रु हैं। 5. ब्रह्म मुहूर्त की साधना। सुबह 4 से 5 बजे लक्ष्मी योग का समय माना गया है। अगर आप इस समय ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मई नमः जप कर लें तो जीवन बदल सकता है। अध्याय 4, शुक्रवार का विशेष प्रयोग। ये 100% सिद्ध प्रयोग है जो कई परिवारों की किस्मत बदल चुका है। आपको चाहिए लाल गुलाब का फूल, 5 गोमती चक्र, 7 कौड़ियाँ, एक छोटा पीला कपड़ा और चावल और जीरा। प्रक्रिया है: 1. पीले कपड़े को सामने फैलाएं। 2. उसके ऊपर चावल का छोटा ढेर बनाएं। 3. उस पर थोड़ी सी जीरे की चुटकी रखें। 4. गोमती चक्र और कौड़ियाँ चावल पर रखें। 5. एक दीपक जलाकर 21 बार मंत्र बोलें, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये प्रयोग सप्ताह में 1 बार करने से 1. घर में धन आने लगता है,
2 कार्य सिद्ध होने लगते हैं। 3 व्यापार में बरकत आती है। 4 खर्च कम होने लगते हैं। 5 मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। जिस घर में ये साधना लगातार 7 शुक्रवार चलती है, वहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी वास बन जाता है। अध्याय 5। धन को रोकने वाली 5 बड़ी गलतियाँ। 1. अगर ये आदतें आपके घर में हैं तो धन कभी टिक नहीं पाएगा। 1. रात में झाड़ू लगाना। 2. बिना ज़रूरत खिलौने या कपड़े जमा करना। 3. टूटे बर्तन इस्तेमाल करना। 4. घर में अंधेरा रखना। 5. बिस्तर गंदा छोड़ देना। लक्ष्मी माता अंधकार, अव्यवस्था और गंदे स्थान में नहीं रहती। इन आदतों को बदलते ही जीवन में रोशनी आने लगती है। अध्याय 6। महालक्ष्मी के प्रकट होने के संकेत। जब साधना सफल होने लगती है तो माता के आने के संकेत स्पष्ट दिखने लगते हैं। 1. बिना कारण मन हल्का होना। 2. घर में मीठी सुगंध महसूस होना। 3. काम आसानी से पूरा होना। 4. कहीं से अचानक धन मिलना। 5. किसी पुराने रिश्ते में सुधार। 6. घर में शांति बढ़ना। ये सब संकेत बताते हैं माँ ने आपके द्वार पर कदम रख दिया है। अध्याय 7। साधना का दिव्य समापन। हे लक्ष्मी मात, जिस भी भक्त ने आज की ये कथा सुनी, उसके घर पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। उसकी झोली धन, सुख, शांति और समृद्धि से भर दो। उसके जीवन से कष्टों को दूर कर दो। विश्वास रखिए, आपके जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदलने वाला है। माता लक्ष्मी आपकी हर प्रार्थना सुन रही हैं।